एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में आपका चाह रहा था, हाँ बताओ ना। ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं बिजली जी के, तो उस जी। पर आपका अध्यक्ष के नाते, अध्यक्ष उम्मीदवार के नाते क्या रुख है? क्या इसको सही आप योजना बता रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये मीटर तेज भागते हैं जैसा कि लोगों की शिकायत है? मैं बोलूँ कुछ? जी सर। देखिए, जो स्मार्ट मीटर एमपीवी के द्वारा जो लगाए जा रहे हैं, इस पे आम जन का और हम लोगों का भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी और ये बात बिल्कुल हम लोगों की कई बार कई घरों में इस बात की बातचीत कंप्लेंट आई है कि जो पहले जनरल बिल 1 रुपए का आ रहा है, तो वो डेफिनेट वो 1.25 या 1.5 रुपए का बिल हो गया है वो। जी और स्मार्ट मीटर में या तो कोई ना कुछ वो कुछ इनका कुछ टेस्टेड मीटर नहीं है ये। जी और इस पे आम जन का भी विश्वास नहीं है। जी ये कोई अधिकृत स्पेशली कोई कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी। और ये क्यों लगाए जा रहे हैं, मैं इस स्मार्ट मीटर का मैं घोर विरोध करता हूँ कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। ठीक। तो ये बताओ कि अब चूंकि आपके चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव में तो आप वोट मांगना आपका मेन काम है ही। तो जी। ये जो मीटर, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो इसको लेकर आप जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं उनसे जल्दी ही मिलेंगे, मांग करेंगे? क्योंकि स्मार्ट मीटर लगना यूपी में भी फिलहाल को रोक दिया गया है। जी। जी देखिए, मैं डेफिनेट हम हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी बहुत सॉफ्ट और बड़े पॉजिटिव हमारे यहाँ के मंत्री हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है कि वो मंत्री भी हमारे शहर ग्वालियर के हैं। जी हम डेफिनेट इस विषय को लेके उनके समक्ष रखेंगे और इसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसका समाधान करके, इसका निकाल करके कोई भी दूसरा अल्टरनेट होगा उसको अपन लागू कराएंगे अपन। जी। कि भाई देखो, आम जन क्यों भुगता है उस अननेसेसरी उस मीटर बिल को, स्मार्ट मीटर की जो ओवर रीडिंग को। ठीक। तो हम मैंने उसका। मैंने करीब 1 महीना पहले उनसे इंटरव्यू लिया था, मंत्री जी से। जी। और मैंने कहा था कि सब स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की बड़ी ये धारणा है कि ये तेज भागता है, गलत रीडिंग दे रहा है। तो उन्होंने कहा एक भी कंप्लेंट यदि साबित हो जाए कि स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग दे रहा है, तो आप जो कहेंगे, जनता जो कहेगी वो मैं करूँगा, ऐसा उनका कहना था। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट तो पब्लिक से आएगी। जी और ये जो रिपोर्ट देखते हैं और पढ़ते हैं ना, इनको ऊपर अधिकारी लोग जैसी रिपोर्ट देते हैं और जैसी फीड करते हैं, वो रिपोर्ट इनके सामने रहती है। जी जी। एक्चुअल रिपोर्ट तो पब्लिक से ही आएगी ना। कि आज मैं जिस चीज का उपयोग कर रहा हूँ और मेरे को उसमें तकलीफ आ रही है या ओवर रीडिंग हो रही है, तो बिल्कुल। वो तो पब्लिक बताएगी, ना कि अधिकारी बताएंगे। अधिकारी तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय मंत्री महोदय जो भी होंगे तो वो ठीक। वो अपनी बात बोलते हैं वो। कुल मिलाकर ये कि स्मार्ट मीटर को लेकर आपका विरोध जायज़ है, और आप जो जनता के बीच जाएंगे, व्यापारियों के बीच, वहाँ भी ये आश्वासन देंगे कि हम यदि निर्वाचित होते हैं तो इस मामले को और ज़्यादा रूप में सरकार के समक्ष लाएंगे और स्मार्ट देखिए मीटर को रोक लगाने की मांग करेंगे। देखिए कोई भी बात पब्लिक की, व्यापारी की, उद्योगपति की बात कभी भी सामने आएगी, जी उस बात को हम ह- हमेशा उस संबंधित विभाग के मंत्री को के समक्ष रखेंगे। और अगर वहां से भी कोई बात नहीं बनेगी तो हम आगे ऊपर सीएम, मुख्यमंत्री महोदय तक भी ये बात रख के अपनी बात को विस्तृत करेंगे। और जो जस्टिस बात होगी वो उसमें कराने की पूरी कोशिश नहीं करेंगे, कराएंगे ही उसको हम। बिल्कुल। ठीक है साहब, थैंक यू पारस जैन जी। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। तो ये था कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं देश भर में, प्रदेश भर में। हाँ हालांकि यूपी में तो इस पर रोक लगा दी गई है, हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। हम्म और हमने पूछा भी था, ऊर्जा मंत्री से इंटरव्यू लिया था हम्म 1 महीने पहले, हलचल ने। हम्म हम्म तो ये कहा था कि स्मार्ट मीटर तेज भागते हैं, लोगों की शिकायत है। हम्म तो उन्होंने कहा था कि एक भी शिकायत यदि सही पाई गई, हम्म तो जो आप कहेंगे, जो जनता कहेगी, वो मैं करने को तैयार हूँ। हम्म। ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि केट इस मामले में क्या सोचता है। क्या स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं वो सही है, या जो लोगों की धारणा है कि स्मार्ट मीटर तेज भागते हैं वो सही है? मेरा इसमें ये आग्रह है कि जी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जी स्मार्ट मीटर लग जरूर रहे हैं, लेकिन जी अभी 3 दिन पहले जो आदेश हुआ है जी कि कंपलसरी नहीं है, जी। जिसको जरूरत है वो लगाए
और जो नहीं लगाना चाहे उसको आप प्रेशर से नहीं लगा सकते, ये उन्हें नोटिफिकेशन कर दिया है। ठीक। तो जब सब अच्छा है तो मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा करे ना कि बिल्कुल। जिसकी जरूरत हो उसको लगा ले, जबरदस्ती ना लगे। ठीक। हालांकि उसके अंदर केवल एक जो दिक्कत है, पहले एक साधारण टैरिफ होता था, जो भी लाइट जला रहे हो दिन भर उसका टैरिफ होता था। जी स्मार्ट मीटर में 5 टैरिफ दिए हैं। जी। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये है, फिर रेट का वेरिएशन है, 5 बार वेरिएशन चेंज होता है, जी तो उसकी वजह से बिल ज्यादा आते हैं। जी अगर आपने जैसे गाड़ी पार्क करने का इंग्लैंड में जी। है कि सुबह जाओगे तो इतने में पार्क होगी और दोपहर में जाओगे पीक आवर्स में तो ये चार्ज होगा, तो उससे पैसे ज्यादा लगते हैं पार्किंग के। वैसे इनने कर दिया जी कि पीक आवर्स में अगर आप यूज कर रहे हो जी। लाइट को तो टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब तो आपका ये कहना है कि 5 टैरिफ हैं और हाँ, वहाँ का जो रेट का वेरिएशन है उस कारण से बिल ज्यादा आ रहे हैं स्मार्ट मीटर बिल से। एक कारण तो ये है, बिल ज्यादा आ रहे हैं। जी दूसरा कारण, अगर राज्य सरकार ये आदेशित कर देगी कि भाई कंपलसरी नहीं लगना, जिसको लगाना है वो लगाए और जी। जिसको नहीं लगाना है ना लगाए, यूपी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के आधार पर अगर ये कर देंगे तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक। बाकी कोई आपको ऐसा लगता है इसमें टेक्निकल फॉल्ट है या जानबूझकर किया गया है कि बिल ज्यादा आए? नहीं, जहां तक मैंने जानकारी ली है जी इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, जी। बल्कि एक जरूर है कि कोई भी इसमें हैम्परिंग नहीं कर सकता, जो इसकी मतलब बिजली टेक्निकल चोरी संभव नहीं है। बिजली चोरी कह लो या जो भी गड़बड़ आदमी कर सकता होगा वो कह लो, जो भी है, मतलब विषय यही है जी कि स्मार्ट मीटर को कंपलसरी ना लगाया जाए। जी जी जी। ठीक। तो इस बारे में कभी केट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कहीं कुछ ज्ञापन दिया हो, अपनी बात रखी हो? नहीं, अब चूंकि ये 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है यूपी गवर्नमेंट का, यूपी का। हाँ, तो हम उसको लेके शीघ्र ही कैट ऊर्जा मंत्री जी से मिलके आग्रह करेगा जी कि इस नोटिफिकेशन के आधार पे ही मध्य प्रदेश में भी ये ऑप्शन दिया जाए, ठीक ठीक। कंपलसरी ना किया जाए। अब इसमें आप राष्ट्रीय महासचिव हैं? राष्ट्रीय संगठन मंत्री। राष्ट्रीय संगठन मंत्री कैट में। हाँ। ठीक। थैंक यू साहब। ओके सर, ओके।